हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने अपने इंग्लिश ग्रामर के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 10 चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का और बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये हमारा पार्ट 6 है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछले वाले चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिए। आपको ग्रामर रटनी नहीं पड़ेगी, वो आपको अच्छा विजुअलाइज होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। इसके बारे में छोटा छोटा कुछ कुछ जानेंगे, ठीक है। क्या कि भाई हमारी क्या होती है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। पहले हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? क्वालिफाइज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। क्वालिफाइज का मतलब होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है एडजेक्टिव? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, क्या? एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता, कभी भी अकेला नहीं आता है, लेकिन एक ही जगह पे अकेला आता है। कहां? अब हम यही देख रहे हैं, एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा किसके साथ आता है? हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा। हमने बोला है एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आता, यह हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ आएगा। लेकिन एक और इसका एक्सेप्शन है, क्या? कि भाई एडजेक्टिव जो है एक ही जगह पे अकेला आएगा। कहाँ पे? हमने पढ़ा हुआ है वो कब आता है एडजेक्टिव अकेला? जब ना हो तो उसके साथ में नाउन होता है, ना ही उसके साथ में प्रोनाउन होता है। ऐसी कौन सी जगह होती है? हमने पहले अपनी जो सीरीज है इंग्लिश ग्रामर की उस पर डिस्कस करा हुआ है। कौन सी जगह होती है वो? कौन सी जगह होती है वो होती है हमारी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम एक बार देख लेते हैं क्या जो एडजेक्टिव होते हैं, या तो वो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होते हैं। किसका? हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। जैसे हमने ऑब्जेक्ट बोला था, किसका रिप्लाई होते हैं वो? व्हाट या हुम का रिप्लाई होते हैं। अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई ना मिले तो वो हमारे ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। ऐसे ही हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्या? सी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लिव्स क्या हो गया? लिव्स हो गया हमारी मेन वर्ब। इन क्या हो गया? इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन। और हमें पता है प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। हमने बोला हाउस क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। उसमें क्या है? ये नाउन है। और कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो हमने बोला इसके साथ में आर्टिकल या डिटरमिनर आने जरूरी है, तो इसके साथ में आर्टिकल क्या आ गया हमारा? ए। क्या आ गया? ए आ गया। अब ये लार्ज क्या है? हम बोलेंगे लार्ज क्या है, तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? व्हाट काइंड ऑफ। किस प्रकार का घर है? व्हाट काइंड ऑफ हाउस, ठीक है। किस प्रकार का घर है? व्हाट काइंड ऑफ हाउस। ये किसका रिप्लाई होगा? व्हाट काइंड ऑफ हाउस। तो हमने बोला ये जो लार्ज है ये क्या है हमारा? ये है हमारा एडजेक्टिव। क्या है ये? लार्ज हमारा एडजेक्टिव है। और ये किसके साथ में आ रहा है? ये हमारा नाउन के साथ में आ रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। ये आपको बात समझ में आई? अब हम अपना क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है। ही क्या हो गया? ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? इज हो गया हमारा मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो ये मेन वर्ब होगी। और ये क्या होगा? ये होगा हमारा लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है? लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? ये है हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमारा क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है। उसके साथ में स्ट्रॉन्ग क्या आ रहा है? ये किसका रिप्लाई है? व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई है? हमने बोला हाँ बिल्कुल है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज ही, ठीक है। वह किस प्रकार का प्लेयर है? व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो हमने बोला हाँ है ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई। किसका रिप्लाई है? व्हाट काइंड ऑफ का ये रिप्लाई है। तो हमने आगे बोला अगर व्हाट काइंड ऑफ का ये रिप्लाई होगा तो ये क्या होगा? ये होगा एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव होगा तो हमने बोला स्ट्रॉन्ग क्या है हमारा? एडजेक्टिव है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं अपना। सी क्या होगा? सी भी हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इज क्या होगा? इज होगा हमारा मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब है, बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम करती है तो क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो यही मेन वर्ब का काम करेगी। और हमने बोला यदि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे
तो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, हमने पहले अपने चैप्टरों में रिवाइज करा हुआ है और अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, हमने बोला नहीं। उसके बाद में क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। यहाँ पे गर्ल क्या है हमारा, गर्ल है हमारा नाउन है। और हमने बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। हम जो ये एन आर्टिकल लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे, वो लगाएंगे हम ऑनेस्ट के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से, ऑनेस्ट के हिसाब से। जो भी हमारा ए एन के बाद में आएगा उसके हिसाब से हम लगाएंगे। लेकिन लगा किसके लिए रहे हैं, हम लगा रहे हैं गर्ल के लिए, लेकिन किसके हिसाब से लगाएंगे, इस ऑनेस्ट के हिसाब से। अगर यहाँ ऑनेस्ट होता तो एन आता, ब्रेव होता तो ए आता, ठीक है। कैसे, हम ये अपनी जो अ आ ई है उसके हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। अ आ ई उ ए आई ओ औ अंक आहा। जिसने भी हमारी वर्णमाला पढ़ी हुई है हिंदी की, ठीक है, उसे ये अच्छे से याद होगा। अगर नहीं भी पता तो आप एक बार उसे रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अ आ ई उ ए आई ओ औ अंक आहा, ये जो होते हैं इसके साथ में हमारा क्या आता है, एन आर्टिकल आता है। क्या आता है हमारा, एन आर्टिकल आता है। और इसको छोड़ के जो भी होते हैं उसके साथ में क्या आता है, ए आर्टिकल आता है, ठीक है। और दा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम ए और एन के बारे में कर रहे हैं और इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हमने क्या सीखा, ये जो एन आ रहा है तो ये गर्ल के लिए, लेकिन ये एन क्यों आ रहा है, ए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, ऑनेस्ट, ना कि होनेस्ट। क्या है, ऑनेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ। अपना फोर्थ क्या है हमारा, ये है हमारा सब्जेक्ट। इस क्या है, इस है हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के साथ में क्या आता है हमारा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट होता है हमारा क्या, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। हमने यही बात बोली थी क्या, कि एडजेक्टिव कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ में आएगा। लेकिन केवल एक ही जगह पे एडजेक्टिव अकेला आएगा, केवल एक ही जगह पर एडजेक्टिव अकेला आएगा। और वो जगह कौन सी होगी, आएगा एक ही जगह पे एडजेक्टिव, केवल एक ही जगह पर एडजेक्टिव अकेला आएगा। और वो जगह कौन सी होगी, वो जगह होगी हमारी लिंकिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा वो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम अपना फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या हमारा, आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। एम क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब होगा। और उसके बाद में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके साथ में क्या लग रहा है हमारा, आर्टिकल लग रहा है ए। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, हमारा ही आएगा। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम तो लिंकिंग। और लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ में क्या लगा है, आर्टिकल ए लगा। अब हमने जो एडजेक्टिव की सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। अभी हम इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई उसका एट्रीब्यूटिव यूज या प्रेडिकेटिव यूज, वो बाद की बात है, ठीक है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं जिससे आप इंग्लिश को अच्छी तरह से बेसिक तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं अपना एडवर्ब। क्या चालू करते हैं, एडवर्ब। जैसे हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, वो नाउन या प्रोनाउन की बताता है। ऐसे ही जो एडवर्ब होता है वो किस किस की विशेषता बताता है, वो एक खुद एडवर्ब की बताता है, फिर वर्ब की बताता है, और फिर जो हमने ऊपर पढ़ा था एडजेक्टिव की बताता है, ठीक है। हमने क्या बोला, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की बताता है। यही हमने लिखा है, मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, ठीक है। तो हमने ये बोला है, ऊपर जो एडजेक्टिव था वो किस किस की बताता था, हमने क्या बोला, जो एडजेक्टिव था वो किस किस की बताता था, वो बताता था प्रोनाउन और नाउन की। और जो एडवर्ब होता है वो किस किस की बताता है, वो खुद एडवर्ब की बताता है, मतलब अपनी खुद की बताता है, वर्ब की बताता है। और जो ये एडजेक्टिव है इसकी भी यही बताता है, किसकी, एडजेक्टिव की भी यही बताता है, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं, ये जो जैसे हमने बोला था जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसका रिप्लाई होते हैं, वो होते हैं व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई। ऐसे जो एडवर्ब होते हैं वो किसका रिप्लाई होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, और भी एक दो होते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इन सब का रिप्लाई मिले तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अब हम नंबर 1 देखते हैं। सी सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके बाद में मेन वर्ब आ रही है। सी इज वॉकिंग, हाउ, ठीक है, हाउ इज सी वॉकिंग, ठीक है, वह किस तरह से चल रही है, वैसे किस तरह से चल रही है, ठीक है। ये किसका रिप्लाई है, ये है हमारा हाउ का रिप्लाई है। और ये क्या है हमारा, हाउ इज सी वॉकिंग, वह कैसे चल रही है, वह कैसे चल रही है। तो हमने बोला ये हाउ का रिप्लाई है, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये तरीका बता रहा है, क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है उसका, ठीक है। सी क्या हो गया, सी हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा मेन वर्ब। क्या हो गया, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है तो ये लिंकिंग वर्ब होगा। और लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है, यहाँ पर है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। मैंने बोला ये तो मगर हम एडवर्ब
रहे हैं तो फिर एडवर्ब कहाँ आएगा, हमने बोला ये रहा एडवर्ब, क्या है, वेरी हमारा एडवर्ब है, ठीक है, वेरी क्या है हमारा एडवर्ब है। हाउ का रिप्लाई है, सी इज हाउ स्लो, वह कितनी स्लो है, वह है बहुत स्लो, ठीक है, हमने बोला जो वेरी है वो क्या है हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो हमने बोला जो एडजेक्टिव का रिप्लाई भी कौन बताता है, वेरी बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाउ का रिप्लाई है वो क्या है, वो भी किसकी विशेषता बता रहा है, वॉकिंग हाउ, ठीक है, वो कैसी चल रही है, वो चल रही है स्लो, ठीक है। तो ये वर्ब का बता रहा है, किसकी बता रही है, वर्ब की विशेषता बता रही है। अब हम थर्ड देख लेते हैं अपना, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सी सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है क्योंकि बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के साथ में क्या आता है हमेशा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा इंटेलिजेंट क्या होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और हमारे इंटेलिजेंट की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी बता रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एडवर्ब होगा। आप हमेशा मत रट लेना वेरी एडवर्ब होगा, ज्यादातर 90-80% ज्यादातर ये एडवर्ब होता है, लेकिन कभी कभी ये एडजेक्टिव भी होता है, तो रट मत लेना, अपने हिसाब से चलना। वेरी जो होता है एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन ज्यादातर 80 से 90% ये क्या होता है, एडवर्ब ही होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखना है, ये व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का रिप्लाई जब ये एडवर्ब होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सी क्या हो गया, सी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हो गया, इस हो गया हमारा मेन वर्ब, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। उसके बाद में डांसर क्या होगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा नाउन, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे यहाँ नाउन है, ठीक है, क्या है ये डांसर है, ठीक है। डांसर की विशेषता को कौन बताएगा, स्किलफुल, ठीक है। ये व्हाट काइंड ऑफ डांसर इज ही, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ डांसर इज ही, ठीक है। तो हमने बोला ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई किसका रिप्लाई है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है या विच का रिप्लाई है, तो हमने बोला ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ये वेरी है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एडवर्ब है, वेरी क्या है हमारा एडवर्ब है, हाउ स्किलफुल, ठीक है। तो वेरी स्किलफुल, ठीक है। जो ये ए आर्टिकल है किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है हमारा डांसर के लिए, किसके आ रहा है, डांसर के लिए, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगला देखते हैं हम फिफ्थ क्या है हमारा, सी सब्जेक्ट हो गया, डांसेस क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। सी डांसेस हाउ, वह कैसे डांस करती है, तो हमने बोला ये हाउ का रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई क्या होता है, स्किलफुली होता है, ठीक है। तो ये हमने बोला ये है हमारा एडवर्ब है, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ स्किलफुल था, यहाँ स्किलफुली है, ठीक है, ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि डांसेस हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता कौन बताता है, वो एडवर्ब बताता है। तो हमारा एडवर्ब क्या हो गया, स्किलफुली हो गया। फिर से हमने बोला ये वेरी किसका रिप्लाई है, हाउ स्किलफुली, तो हमने बोला ये भी हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बता सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अपना 6 देखते हैं। 6 क्या हमारा, रानी क्या होगी हमारी सब्जेक्ट होगी, रानी क्या होगी सब्जेक्ट होगी, सोल्ड क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया, रानी सोल्ड व्हाट, ठीक है, रानी ने क्या सोल्व करा, ठीक है, द क्वेश्चन, ठीक है। ये व्हाट का रिप्लाई होगा, किसका रिप्लाई होगा, व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हाउ, हाउ रानी सोल्ड द क्वेश्चन, ये हाउ का रिप्लाई क्या हो गया, ये हाउ का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, हाउ का रिप्लाई है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, ये हमारा एडवर्ब हो गया। और वेरी क्या हो गया, वेरी भी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये हाउ का ये भी रिप्लाई है, और ये इजिली की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इजिली जो है उसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम 7 देखते हैं। 7 क्या होगा, रानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड क्या होगा, सोल्ड हो गया मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद में रानी सोल्ड व्हाट, रानी ने क्या सोल्व करा, क्वेश्चन सोल्व करे, ये व्हाट का रिप्लाई किसका रिप्लाई है, व्हाट का रिप्लाई है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये व्हाट का रिप्लाई है। उसके बाद में हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हमारा आर्टिकल आता है, एन आ रहा है। एन क्यों आ रहा है, ए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा उसके पहले क्या दे रखा है, इजी दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई, किसका रिप्लाई दे रखा है, व्हाट काइंड ऑफ का, क्योंकि हमने बोला नाउन की विशेषता, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और ये नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, इजी बताता है, कौन बताता है, इजी बताता है, एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। ऊपर देखिए हमने ये इजिली था तो एडवर्ब था, इजी क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। एन आर्टिकल लग रहा है, वो किसके लिए लग रहा है, इस एडजेक्टिव के लिए, इस नाउन के लिए, इस नाउन के लिए, किसके, इस नाउन के लिए, ठीक है। लेकिन एन क्यों लग रहा है, ए क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा इजी है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, आ ई, तो एन ई के साथ आ रहा है, ठीक है। तो आ ई उ ए ओ अंक आ, जहां भी इसके साथ में आ रहा हो वहां पे क्या लगेगा, एन लगेगा, आर्टिकल क्या लगेगा, एन, ठीक है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, राम क्या हो गया, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। टॉक्स क्या हो गया, ये हो गया मेन वर्ब। राम टॉक्स हाउ, ये क्या हो गया, पोलाइटली क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, किसका रिप्लाई है, ये है हमारा हाउ का रिप्लाई, कैसे राम बात करता है, पोलाइटली, ठीक है। उसके बाद में राम क्या हो गया, राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब है बी की फॉर्म तो लिंकिंग वर्ब होगी। उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है, क्या है ये हमारा एडजेक्टिव है। राम इज पोलाइट, ठीक है, राम कैसा है, राम पोलाइट है, एडजेक्टिव हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हम थोड़ा सा और समझाते हैं। क्या, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, एडजेक्टिव
और एडवर्ब में जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि यदि हम इजी लिखेंगे तो वो होगा एडजेक्टिव, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, ठीक है, या इज इट, ठीक है। और जो इजीली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इजीली लिखेंगे, वो होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। अगर हम पोलाइट लिखेंगे तो होगा हमारा एडजेक्टिव, और पोलाइटली लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा एडवर्ब होगा। यदि हम लिखेंगे स्किलफुल तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव, यदि हम लिखेंगे स्किलफुली, क्या लिखेंगे, स्किलफुली, तो वो होगा हमारा एडवर्ब। तो हमने क्या बोला, 95% यदि आप एडजेक्टिव में 95% यदि आप एडजेक्टिव में, मैं अभी भी 95% बोल रहा हूं, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, एडजेक्टिव में यदि एलवाई लगा देते हो तो को क्या बन जाता है, वो बन जाता है एडवर्ब। क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। याद रखना क्या, यदि 95% क्या होता है कि यदि आप एडजेक्टिव में एलवाई लगा दे तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। हमेशा एडवर्ब जो होता है एलवाई लगा के नहीं बनता, ये भी याद रखना है। जो 5% है हमने बोला है बाद में बचा हुआ, ठीक है, और जरूरी नहीं है एलवाई लगा के ही एडवर्ब बनता है, क्या पता वो एडजेक्टिव ही हो। तो हमने अभी 95% की बात करी है थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आप आगे जो भविष्य में हम क्लास लेंगे उसमें आप ढंग से समझ सकें, ठीक है। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करना कि नहीं हम हमेशा एलवाई लगा के एडवर्ब भी बनाते हैं, बिना एलवाई के एडवर्ब होती नहीं है, ये याद मत रखना। और एलवाई लगा के हमेशा एडवर्ब भी बनते हैं, ये भी याद रखना। मगर हम बोलते हैं 95% हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अभी आप इस बात में कायम रखना, हम आगे धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाते जाएंगे। हमने पढ़ाया एडजेक्टिव और एडवर्ब आज, ठीक है। एडजेक्टिव जो होता है व्हाट काइंड ऑफ या विच का रिप्लाई होता है, वो एडवर्ब जो होते हैं वो व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ का रिप्लाई होते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो विशेषता बताते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन की। जो एडवर्ब होते हैं वो बताते हैं एडवर्ब की खुद, वर्ब की और एडजेक्टिव की, ठीक है। तो आप इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे प्रीवियस क्लास को देखते रहिए। एसएसबी क्लासेस के साथ में जुड़े रहने का आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।